महमूद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। रिसेंटली एक मुलाकात होती है शाह महमूद साहब के साथ, आपके दीगर कॉलीग्स भी आपके साथ मौजूद थे। अब इस पर जो तनकीद हो रही है वो सिर्फ आपकी अपोजिशन की तरफ से नहीं, बल्कि आपके जो एक्स कॉलीग्स हैं यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ की करंट लीडरशिप और उनका सोशल मीडिया, वो डाउट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर आपको बुलाया गया, आपकी मुलाकात भी करवा दी गई, और इससे पहले अमेरिका से एक वफ़द आया था डॉक्टर्स का, वो नहीं मिल पाए लेकिन आपने मुलाकात कर ली। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस एक्यूजेशन को आप? मैं तो पहली बार शाह साहब से नहीं मिल रहा हूँ। मैं पहले भी 2 मरतबा मिल चुका हूँ और मेरे ख्याल से शाह साहब के ऊपर मिलने के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आज मैं बैरिस्टर गौर साहब का और मेरे सलमान राजा साहब और इनका बयान पढ़ रहा था कि हमारी कई मुलाकातें हो चुकी है शाह महमूद साहब से। उन्हीं के बयान आते हैं, आप देख लें सोशल मीडिया पे ये। तो मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं था। और मुलाकात जब अगर हुई है, इसमें इसको कंट्रोवर्शियल बनाना या इसको मैं कहूँगा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को मलाइन करना और उनके ऊपर जो है कीचड़ उछालना, ये बड़ी बदतहजीबी भी है। और मैं कहूँगा कि उनके ऊपर डाउट करना, उनको अलग अलग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनको एक चीज, जो आदमी 2.5 से 3 साल कैद में रह चुका है, अगर आज भी जो है उसको जो है लोग एक्सेप्ट ना करें, और अगर वो मुझसे मिल लिया या किसी से भी मिल लिया, तो मुझसे तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पीटीआई के कितने लोग मेरे दफ्तर में आते हैं, मेरे से मुलाकातें होती है और मेरे मरने जीने में हमारा जाना होता है। तो मुलाकात कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। महमूद साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ कि शाह साहब ने आगे से एतराज़ किया कुछ शख्सियात पे जो मिलने के लिए वहाँ पर पहुँची, उनसे ये भी लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं इस पे कि वो भी हैरान हो गए कि इनमें से कुछ लोग कैसे पहुँच गए? नहीं, देखिए, मेरी मुलाकात हुई, कोई एतराज़ नहीं हुआ और मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठा हूँ शाह साहब के पास, ठीक है, मेरे ख्याल 40-45 मिनट बैठा हूँ, कोई एतराज़ की बात नहीं थी। हम जनरल बात कर रहे थे, पहले हम उनकी तबीयत की बात कर रहे थे कि उनको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अगर जो है लेज़र से नहीं निकलेगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा, उनकी सेहत की बातें हो रही थी। उसके बाद वो बात हो रही थी कि देखें जी, उन्होंने एक खत लिखा था 2-3 माह कबल, जिसमें 5 लोगों ने साइन भी किया था कि जी जो है वायलेंस और इसकी सियासत जो है, सियासत जो होनी नहीं चाहिए, जो है अब बैठ के, जो कि देखिए हर आदमी चाहता है कि देखिए इमरान खान साहब भी बाहर आए और इकोनॉमी भी सही चले और पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं ना टेंशन कम हो जाए, और इसको प्रेशर जो है जो बिल्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उसको जरा स्लो डाउन करें। ठीक है, ठीक है, देखिए मुशावरत की सियासत के फर्क है जरा सा। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। हुज़ैफा साहब, खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाती, सुहेल आफरीदी साहब ने भी काफ़ी देर तक एहतजाज किया इस पे और पार्टी के बहुत से लोग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शाह महमूद साहब से जो मुलाकात हुई है पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की, उसमें आपकी तरफ से भी लीनियंस थी? क्योंकि उन्होंने जिस ख़त का जिक्र कर रहे हैं महमूद साहब भी, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हमें बातचीत से रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसके बावजूद खान साहब ने उसको साइडलाइन किया और एहतजाज का रास्ता लेने को चूज़ किया। तो गवर्नमेंट क्या लीनियंट है शाह साहब से मुलाकातें करवाने को लेके? नहीं, गवर्नमेंट लीनियंट नहीं है जी, गवर्नमेंट तो मुकम्मल साथ है इस सारे प्रोसेस के, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑन रिकॉर्ड भी जब जब मुज़ाकरात की बात हुई, आपको याद होगा कि 1.25 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी, राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कमेटी बनी और मुज़ाकरात शुरू हुए। पीएमएलएन तो ऑफिशियली इसको ऑन भी करती है और ये बाकायदा कहती है कि हमारी पॉलिसी है कि सियासी लोगों को सियासी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। फिर आपको याद है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जब बैरिस्टर गौहर ने बात की, मुज़ाकरात की, तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको बाकायदा इनकरेज किया और ऑन किया। लेकिन बाद में बानी तहरीक इंसाफ के पास जब ये लोग जाते हैं तो वहां से ज़हर झाड़ पड़ती है और फिर सियासी लोग जो है वो बातचीत नहीं कर पाते। अब मेरे ख्याल से बानी तहरीक इंसाफ बेशक अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, लेकिन जितने लोग जो जेल में हैं वो एक अरसा होता है, इंसान है, ज़ाहिर है उसके अपने आसाब होते हैं, वो आसाब टूट भी जाते हैं और वो लोग अब ज़ाहिर है ये समझते हैं कि कोई बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। कम अज कम जो हमारे लोग सियासत करना चाहते हैं वो सियासत करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है
इनके सेकंड इन कमान है, उनसे ये लोग मिले हैं। मुमकिन है बानी तहरीक इंसाफ के आशीर्वाद हासिल ना हो, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया और जितना हम इन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे। और अगर इनको मैंडेट मिल गया बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से या तहरीक इंसाफ की पार्टी की मेजोरिटी की तरफ से, ठीक है, तो हमें तो खुशी होगी कि हम इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। नहीं हुज़ैफा साहब देखें ना, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के आप हक में हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर एक सूबे का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की बात कर रहा हूँ, इख्तियार वली साहब उनको 9 मई में एक मुजरिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोज़ उनकी सर्कुलेट कर रहे हैं। मीना खान साहब ने भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। तो अगर आप उनकी स्पेस ही कम कर देंगे, असद उमर साहब भी जो बात कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज के अलावा, एजिटेशन के अलावा क्या रास्ता है? मुझे अब आप मेहरबानी थोड़ा सा वक्त देंगे। देखिए, पहली बात तो ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ, जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन गए, वजीर आज़म ने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने उस फोन कॉल को गलत बयानी कर बताया कि जी मुझे फोन कॉल पे कहा गया कि मैं पूछ के बताता हूँ मुलाकात का। हालांकि ऐसी बात नहीं हुई। मैं कई दफा इसकी वजाहत कर चुका हूँ, टाइम कम है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरीके से जब कोर कमांडर उनसे मिलने आए तो उन्होंने तासुर दिया कि शायद कोर कमांडर किसी भी सूबे के पहली दफा किसी वजीर आला को मिलने आए हैं। हालांकि सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें मौजूद है कि वजीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ थे तब आते रहे, वजीर आला सिंध के पास आते रहे। इसके बाद DGISPR के बारे में जो कलमात उन्होंने इस्तेमाल किए, मुझे आप ये बताएं कि अगर मरकजी हुकूमत के पास ये मुकम्मल अथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि इन्होंने कैबिनेट की मुशावरत नहीं करनी, कैबिनेट का तो नाम की जो लिस्ट बानी तहरीक इंसाफ ने भिजवानी थी वो भिजवा दी, असल में इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात को कैश कराकर तासुर देना है कि बानी तहरीक इंसाफ का ये हाल है अंदर, और वो मुझे ये कह रहे हैं कि दोबारा आप इस्लामाबाद और मरकज पर चढ़ाई करें। मुझे आप ये बताइए, सूरत हाल में हम मुलाकात भी कैसे फैसिलिटेट करेंगे? आज महमूद मौलवी साहब ये गारंटी उठा लें कि वजीर आला KPK ने मिलना है और कोई सियासी राह निकालनी है, कोई सियासी रास्ता निकालना है, या अपने सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए कोई इकदाम करने हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि शाम 8 बजे से पहले हम उनकी मुलाकात के लिए पूरे इंतजाम करने के लिए पूरी एफर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये पता हो कि आपने मरो और मार दो की पॉलिसी करनी है, सड़कों पर आकर एहतजाज करना है, दोबारा आपने 26 नवंबर की याद ताजा करनी है कि तब लाशें नहीं मिली थी, अब लाशें चाहिए मुझे, इसके बाद मुझे आप ये बताएं कौन सी समझदार हुकूमत होगी वो अपनी सूबाई जो हुकूमत है अपनी पार्टी की उसको कहे कि नहीं जी आप इनकी मुलाकात रखवा दें। बात यह है कि महमूद मौलवी टाइप के सियासी लोग हैं, फवाद चौधरी सियासी लोग हैं, शाह महमूद सियासी आदमी है, इजाज चौधरी सियासी लोग हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ कभी भी सियासी लोगों की बात नहीं समझते ना लेते। वो हमेशा ऐसे बंदे को प्रेफर करते हैं कि जो कि रियासत पर हमलावर हो और रियासत के साथ वो सलूक करे कि जिसके बाद उनका जो है जो नैरेटिव है वो ऊपर आए। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि मुज़ाकरात से रास्ता निकल आए। ठीक है हुमायूं साहब, आपने ये हुज़ैफा साहब का आर्गुमेंट भी सुना। दूसरी चीज़ ये बताइए कि सोशल मीडिया विदाउट अ डाउट ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसी ने पार्टी के नैरेटिव को इतना डिसमिनेट, इतना फैलाया, इतना एम्पलीफाई किया है, लेकिन ये अगर किसी को बख्शेगा ही नहीं। फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी ये एफर्ट कर रहा है कि कोई रास्ता निकल आए, उसको ये कह देना कि ये सब ज़मीर बिक गए या फिर इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इससे किसको नुकसान हो रहा है? अगर तो आपने एजिटेशन करनी थी, गंडापुर साहब को लगाया, वो खान साहब को नहीं निकलवा सके बाहर, तो कोलिजन करने से भी आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे, और जो मफामत करना चाह रहे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसको इस तरह डिवाइड करते हैं। एक जो हुज़ैफा साहब ने बात की है, देखिए अगर हम लोगों ने एक रियलिटी को नहीं मानना और जो मर्जी बोलना है, सच है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, उसको लेकर चलना है तो आपकी मर्जी है। दुनिया जब हम कहते हैं कि इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है, मुझे एक बात बताए, वो ऐसी कौन सी चीज़ है इमरान खान की कि जिसको अवाम ने एंडोर्स नहीं किया? पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है अवाम की इंडोर्समेंट। इमरान खान ने जिन जिन का नाम लिया, अवाम ने उसको एंडोर्स किया है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, हर एक आदमी को वोट दिया बगैर जाने हुए कि ये कौन है, किसके नाम पे? इमरान खान के नाम पे। आज इमरान खान का टॉपिक आप पाकिस्तान से हटा दे, मैं देखता हूं कौन टीवी देखता है, कौन वीलॉग्स देखता है, कौन क्या करता है। आप लोगों ने जब मेन स्ट्रीमलाइन टेलीविजन पे इमरान खान का नाम लेना बंद कर दिया, उसके बारे में बात बंद करनी शुरू कर दी है, मेन स्ट्रीमलाइन टेलीविजन देखता कौन है?
अच्छा, तो सारा का सारा जो नैरेटिव है, सारी की सारी बातें तो इमरान खान की होती खान साहब को उससे तो फायदा क्या हुआ पिछले 2 साल में? पॉलिटिक्स, सवाल तो ये है पिछले 2 साल में बात फायदा नुकसान की नहीं है, बात है आप अपने मौक़िफ़ पे कितना कायम है। क्या आप अपना जो आपका मौक़िफ़ होता है उससे भागते हैं या उस पर खड़े होते हैं? क्या आप जेल में जाने से डरते हैं और मुल्क से बाहर भागने के लिए पर तोड़ते हैं, या आप जेल में रहना पसंद करते हैं? किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अवाम के लिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान ने कुछ करना होता तो वो तो पावर के लिए करना होता, तो वो तो आज पावर में होता। उसने इसी तरह ही कॉम्प्रोमाइज करता, वो इसी तरीके से झूठ बोलता, वो इसी तरीके से बेईमानी करता, तो आज वो प्राइम मिनिस्टर होता। इसी तरीके से सलूटे मारता, तो उससे बेहतर कौन बंदा है जो सलूट मारते हुए शायद अच्छा भी लगे, अच्छा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया सुने भी। लेकिन बात होती है उसूल की, तो इस वजह से उसूल है। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पॉइंट पे, जो कि महमूद मौलवी साहब, अपने बाकी लोग जो इमरान इस्माइल और फवाद साहब, ये सारे गए थे। देखिए, इन पर्सन मैं समझता हूं इन लोगों ने जो किया अच्छा किया, जरूर जाके मिले, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका ये तासुर ये देना चाहते हैं कि या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर कोई डिवीजन है, तो हमारे अंदर